देखो कल जो हमने दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो वो जो सिंपल लीनियर इक्वेशंस थे, राइट। अब उसी में अब एक एक हर लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल जाके कुछ चीजें समझाते जाऊंगा। तो पहला जो अभी जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में ऐसे दो इक्वेशन आएंगे जो सीम्स टू बी थोड़े हार्ड है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है तो थोड़ा सा नया है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। सपोज पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, 1/2x। देखो क्वेश्चन देखो कैसा है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। और क्या डिफरेंट है कंपेयर किया तो, अगर हमने कल के इससे अगर कंपेयर किया तो क्या डिफरेंट है और इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर थोड़ा सा ध्यान दो। अभी 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। और इस चैप्टर का इस प्रॉब्लम का इशू ये है कि यहाँ पे x नहीं दिए हुआ। तो पहला वेरिएबल है 1/x, दूसरा 1/y, नीचे भी 1/x 1/y। ऐसे टाइम क्या करोगे आप, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इसमें x इंटू वाई एक नया आ जाएगा। मुझे क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 2x इंटू 3y 6xy बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टेक्निक है, और ये सेकेंड चीज है जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। पहली चीज जो देखे थे हमने वो तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है उसको, पर इन जैसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो याद रखो, जब भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में दिया गया तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है। यस गाइस, जो ढूंढने जो कैलकुलेट करने उसने बोला है ना, उसी का गायब कर दो। तो 1/x को आप लिखो सपोज p, और 1/y को आप लिखो q। क्या किया मैंने, रिप्लेस किया 1/x को। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्या किया हमने यहाँ पे, 1/x को p लिखा और 1/y को q लिखा। तो पहला जो है वो क्या बनेगा बताओ, 1/x को अगर p कर दिया तो पहला इक्वेशन बनेगा हमारा p/2, क्योंकि 1/x तो p बन गया और 1/2 जैसे कि वैसे रहेगा, इंटू 1/1 y को क्या किया q/3 इज इक्वल टू 2। और इसको अगर और शॉर्ट करोगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p इंटू 3p इज 3p प्लस 2 इंटू q 2q और इक्वल टू ये 2 इंटू 3 अपना 6 आएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने एक दूसरे को, अब 6 को उधर भेज दो, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12। ठीक है, अब ये 12 इसको इक्वेशन 1 पकड़ो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज में सिर्फ इक्वेशन बदल दे रहा हूँ। इस केस में भी मैं n 1/x को p दूंगा, 1/y को q दूंगा। तो ये 1/x की जगह पे आ जाएगा p/3 प्लस 1/y की जगह पे आएगा q/2 इज इक्वल टू 13/6। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू पी 2p प्लस 3 इंटू क्यू 3q अपॉन 2 इंटू 3 6, तो वो इधर चले जाएगा 13/6 मल्टीप्लाई बाई 6। इधर डिनोमिनेटर में था, उधर जाके इधर चले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन बनेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 12। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर
2। और अब इसको अपने जनरल मेथड से सॉल्व करना है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो आप। तो इधर 3, अब अपनी नॉर्मल मेथड, इधर p का कोएफिशिएंट 3 है ऊपर यहाँ पर, ठीक है। इधर p का कोएफिशिएंट 3 है, इधर p का कोएफिशिएंट 2 है, सेम नहीं है। इधर 2 है तो इधर 3 है। तो अगर हमको सेम करना है, ठीक है, तो हम कोई तो भी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, एक नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो मुझे बता, इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3p इंटू 2 6p प्लस 2 इंटू 2 q 4q, देखिए, प्लस 2 इंटू 12 24। और जो इक्वेशन 2 है मेरा, उसमें मेरे को 6p लाना है। तो 2p है नीचे, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2p इंटू 3 6p प्लस 3 इंटू 3q 9q प्लस 13 इंटू 3 39। अब ये मेरा बन गया इक्वेशन 3, ये बन गया इक्वेशन 4। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो। देखो भला किसका किसका कोएफिशिएंट सेम हुआ, इधर 6 और 6 का हुआ। तो जब कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6p प्लस 4q, ऊपर का इक्वेशन में नीचे लिख रहा हूँ, अपॉन 24। माइंड में हैंडराइटिंग, अभी मेरी हैंडराइटिंग काफी सुधर गई थी इस बोर्ड पे, पता नहीं इतनी घटिया क्यों हो गई है फिर से, लेकिन सुधर जाएगी, डोंट वरी। नीचे का माइनस, ये माइनस, क्योंकि माइनस करते टाइम मैंने बोला था भूलना मत, नीचे का सब माइनस होता है, कल लिखा के दिया था। तो 6p में से p गए, ये कैंसर, 9q में से 4q गए, ये आ गया 5q, और 39 में से 24 गए, कितने रहते हैं, मतलब 39 में से 24 गए तो रहते हैं 15। तो q की वैल्यू कितने आएंगी, 15 डिवाइडेड बाय 5। q कितना हो गया अपना 3। q की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 3। रुको, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ पूरा पूरा कंप्लीट। q की वैल्यू 3 मिलने के बाद, ये रेड पेन से मैं यहाँ पे लिखता हूँ आखिरी में, q की वैल्यू मिल गई हमको 3। ये q की वैल्यू इक्वेशन में डालो, जो इक्वेशन में डालना है आपको डालो। तो मैं सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ, ये इक्वेशन 1 में। तो ये क्या होगा, 3p प्लस, हाँ यहाँ पे q की वैल्यू जो 3 आई थी वो डाल रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 में। तो 3p प्लस 2 इंटू क्यू, मतलब 2 इंटू 3 यानी 6 इज इक्वल टू 12। और 3p की वैल्यू क्या आएंगे, 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 गए, 6 रहे, और p की वैल्यू 6/3 यानी 2। तो हमको p की वैल्यू मिल गई 2 और q की वैल्यू मिल गई 3। पर हमको ये थोड़ी पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, नहीं, क्योंकि हमको 1/x और 1/y दिए थे ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हमने क्या पुट किया था, 1/x इज इक्वल टू p बोला था, और 1/y इज इक्वल टू q बोला था। सो टाइम टू रिप्लेस, मतलब क्या हो गया कि अपन ने क्या किया था, टाइम बीइंग के लिए बीवी बदल दी थी, इसकी बीवी दूसरी लाई थी, 1/x की जगह पे p ला ली थी, 1/y की जगह पे q लाई थी। तो अब बीवियों को रिटर्न करने का टाइम आ गया। तो 1/x इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू p। तो 1/x इज इक्वल टू p की जगह पे क्या डालोगे आप, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। समझा, ये मिल गई x की वैल्यू। और 1/y की जगह पे क्या था, q। q की वैल्यू क्या थी, 3। तो 1/y इज इक्वल टू क्या हुआ, 3। एंड y की वैल्यू क्या आई, जो मेन अपने को x और y चाहिए था ना, y की वैल्यू आई 1/3। समझा गाइस।
क्या अलग था इस क्वेश्चन में? डन, नाउ वी हैव सॉल्व्ड x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। देखो ये इक्वेशन था इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया हुआ था 1/x, और यहाँ पे सिंपल नहीं था, मतलब x ऊपर नहीं था, नहीं तो क्या हो जाता था इजीली हम कोएफिशिएंट सेम करके फिर डिफरेंट साइन रहती थी, मतलब कोएफिशिएंट का साइन कोएफिशिएंट सेम करते थे, फिर साइन देखते थे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करते थे, अलग साइन है तो एडिशन करते थे। और यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल नीचे दिया हुआ था 1/x था, x नहीं था, तो 1/x की जगह पे p डाला, 1/y की जगह पे q डाला, और फिर हमने नए इक्वेशंस बनाए उससे सॉल्व करके, और फिर p और q की पहले वैल्यू निकाली और फिर से ओरिजिनल में डाल दी और x और y की निकाली। कितने प्रतिशत भारतीय जनता को ये समझा है? मुझे चैट में लिख के बताओ, आपको समझा है या नहीं समझा है? यक्षिता, यक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 2-3 आई थी, गलत हो गया, उल्टी चाहिए थी। ईशा बाहेकर का राइट है और रुजुला का राइट था। हाँ डाउट है, ओके ओके। तो मैं, सुनो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिन के बाद किसी ने बोला डाउट है। तो मैं विधि को अनम्यूट करता हूँ, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ एक्चुअली। जिस अभी मैं क्या करूंगा मालूम क्या, मैं म्यूट नहीं करूंगा, अभी तक मैं म्यूट करके रखता था तुम लोगों को। अभी मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि तुम सब लोग मैच्योर्ड है और मैं सबको अनम्यूट करूंगा, और जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करे, क्वेश्चन पूछे और खुद को फिर से म्यूट करे। तुम खुद को म्यूट करो, मैं नहीं करूंगा अभी। मैं अलाउ कर रहा हूँ तुमको अनम्यूट करने के लिए, कर दिया मैंने। हाँ विधि पूछो बेटा, क्या नहीं समझा आपको? सर वो अपन ने P और Q क्यों लिया? अच्छा देखो, अभी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में सॉल्व हो भी जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं होता। मैं बता दूं कैसे। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे विधि, तो इमेजिन करो आप अगर इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं डालना, कोई चीज भी सब जन अपने आप को म्यूट पे करो बोला, ताकि मुझे ये काम ना करना पड़े और जिसको बात करनी हो कर सके। विधि अगर हम यहाँ पे क्या करें, अब इसको x और y को अपने को निकालना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है बेटा, तो डिनोमिनेटर का वेरिएबल है। अरे म्यूट करो अपने आप को, तनया पाटिल म्यूट करो, साची ठाकरे म्यूट करो, म्यूट करो। हमारे घर में आइसक्रीम खाने वाला मिलता है इधर। म्यूट अनम्यूट सीख लो, वहाँ पे लेफ्ट में आइकॉन आता है रेड कलर, अभी सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख लो विधि। तो अगर मैं सपोज इनका वेरिएबल, इनका कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करता, तो वो तो नहीं होता, देखो इधर 1/2 है, इधर 1/3, तो ये फ्रैक्शन में बहुत मुश्किल जाता, तो फ्रैक्शन का मुश्किल जाता, इसीलिए हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पे कि हम 1/x के जगह पे, मतलब जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो उस वेरिएबल की जगह पे नया वेरिएबल लेते हैं। अगर देखो आप इसको ही डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या होता है, 1 इंटू 3y प्लस 2x इंटू 1 2x, और यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर में रहता 6xy, राइट विधि है ना, राइट, 6xy, और इधर रहता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों देखो, और 3y प्लस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 6xy, राइट हैंड साइड में जाता है और वो बनता है 12, 6 इंटू 2 12xy। अब नीचे का इक्वेशन भी ऐसे ही बनता, 2y प्लस 3x, और आगे इधर के साइड में नीचे 6xy और इधर 6 कट होते, ये बनता 13xy। तो विधि, जब हम इसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि 12xy 13xy यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होता है। तो ये ऐसी चीजें हम शुरुआत करते हैं और आगे जाके गड्ढे में गिरते हैं। इसके अंदर कुछ कांस्टेंट, मतलब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता एक दूसरे में, सब्ट्रैक्ट हुआ तो भी ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में एक्स एक्स बचेगा और राइट साइड में 3xy बचेगा, फिर कैंसिल होगा और फिर वैल्यू मिलेगी।
तो कुछ कभी कभी बार ये आगे जाके सॉल्व होता है, लेकिन कुछ बार ये गड्ढे में गिरा देता है। गड्ढे में गिरा देता है मतलब सॉल्व नहीं होता आगे जाके। तो 1/x 1/y को बेटर तरीका ये है कि हम कॉम्प्लिकेशंस में न जाते हुए एक नया वेरिएबल ले ले, 1/x = p 1/y = q। तो 1/x जो डिनोमिनेटर में चलेगा वेरिएबल वो ऊपर आ जाएगा, p/2 हो जाएगा, q/3 हो जाएगा, और फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सॉल्व कभी नहीं होता है, ये सॉल्व होता है, और ये कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। इसलिए सिंपल तरीका ये है कि वेरिएबल को बदला जाए डिनोमिनेटर के वेरिएबल। विधि समझा बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा, चैट में मेरे को देखने तो किसने और बोला कि डाउट है क्या, नहीं समझा। सर आपने जो रेड में बाजू में लिखा है वो स्टेप्स नहीं समझी। ओके ओके, समझा तो मैं फिर से। इधर देखो बेटा प्रशांत, देखो ये तो ग्रीन में जो मैंने लिखा वो विधि के क्वेश्चन का आंसर था। ये क्या था प्रशांत, ये जो बेटा ये देखो, ये पहले जो मैंने इक्वेशन लिया 1/x की जगह पे p डाला, 1/q की जगह पे 1/y की जगह पे q डाला, ये वाला, और ये दोनों इक्वेशन बनाए, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो जब q की वैल्यू ये आई, ये दूसरी साइड है, ये दूसरा पेज है, यहाँ पे q की वैल्यू 1/3 आई और p की वैल्यू बेटा 2 आई, क्योंकि q की वैल्यू 3 मैंने इक्वेशन 1 में डाली थी। ऐसा लिखा था यहाँ पे, पुट q = 3 इन इक्वेशन 1। पहले नंबर के इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाली थी ये वाले इक्वेशन में वैल्यू डाली थी बेटा q की, फिर 3p प्लस 2 इंटू क्यू, तो q की वैल्यू 3 आई थी, तो 2 इंटू 3 6 आ गया यहाँ पे, और इक्वल टू 12। तो इस प्रकार से मैंने p की वैल्यू निकाली। हाँ, पहले q की वैल्यू 3 निकाली थी, फिर p की वैल्यू 2 निकाली। और बच्चों एक्चुअली p और q पूछा ही नहीं था हमसे, पूछा था x, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी। x एक वेरिएबल था और दूसरा वेरिएबल था y। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनली 1/x की जगह पे p डाला था ना यहाँ पे, तो 1/x = p ले लिया। p की वैल्यू आई थी यहाँ पे, देखो 2 आई थी, p की जगह पे 2 डाला, पर अपने को चाहिए x, तो x को इधर राइट हैंड साइड में ऊपर भेज दिया, क्योंकि इधर वो डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 इधर जाके नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू मिलती 1/2। और उसी प्रकार 1/y = q है बेटा यहाँ पे, तो 1/y = 3। q की वैल्यू ये देखो यहाँ पे 3 आई थी हमारी, ये q की वैल्यू 3 आई थी, तो ये यहाँ पे डाली मैंने 1/y = 3, फिर 1/y = 1/3। x और y की ओरिजिनल वैल्यू निकाली है मैंने रेड कलर में राइट हैंड साइड में, जो आखिरी पार्ट। समझा क्या बेटा प्रशांत आपको? यस सर। सॉरी प्रशांत नहीं, प्रणव ने पूछा था क्वेश्चन। और हाँ, यस सर। कोई बिंदास क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता ना वही अपने डाउट क्लियर करता है, और एक्चुअली सही मायने में वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये लिख लिया क्या सबने? मुझे थंब से बताओ, मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, और फिर अगला क्वेश्चन अब मैं दूंगा सेम टाइप का। लिख लिया, समझ लिया? हाँ, अब कोई बात नहीं, ये सेकेंड टाइप बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टिल। अच्छा, वृषाली बोल रही है आई स्टिल डोंट अंडरस्टूड। ओके, कोई बात नहीं वृषाली। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं और एक क्वेश्चन लूंगा, जिसको समझा वो खुद होके सॉल्व करो, जिसको नहीं समझा, जैसे वृषाली ने अभी लिखा ना कि सर मुझे नहीं समझा, तो कोई बात नहीं, मैं सेकंड क्वेश्चन फिर से सिखाऊंगा वैसे ही, तो सेकंड इसमें समझ जाएगा आप। कोई बात नहीं, नहीं समझा होगा, ठीक है। जैसे मैं रहा इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब और मजा आएगा तुमको कि सर क्यों ऐसे समझा रहे, तो आपको इजीली समझ जाएगा। चलो, जिसको समझा वो डायरेक्ट करना, जिसको नहीं समझा वो मेरे तरफ ध्यान देना, और अब मैं उनके सारे डाउट फिर से क्लियर करूंगा। और विधि, आपके क्वेश्चन का और एक आंसर अभी इसमें मिलेगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब हमको वेरिएबल में नहीं उलझना रहता है। तो क्वेश्चन देखो अब क्या है। क्वेश्चन ये है, 2/√x, सुनो जैसा आप देखो, हाँ वैशाली ध्यान दो बेटा, 2/√x, x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे दिया है 2/√x,
प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। हाँ, और पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है 4/√x। देखो वेरिएबल गया डिनोमिनेटर में, कोई भी आम इंसान इनको देख के डर जाए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल को, 9/√x√y इज इक्वल टू -1। ठीक है। हाँ, अब वृषाली, आप ध्यान दो, पूरा इससे ध्यान दो, अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो ये विधि, अगर मैं रूट एक्स को सॉल्व करते बैठो तो मैं तो पागल हो जाऊंगा अभी। तो सिंपल दिमाग अपन क्या लगाएंगे, मैं पहले एक मिनट इसको डिवाइड जगह बना लेता हूँ। ये पहला हिस्सा मेरे बोर्ड का, ये दूसरा हिस्सा। ठीक है, चलो सब लोग जिनको समझा वो खुद सॉल्व करो, जिनको नहीं समझा वो मेरे तरफ पूरा ध्यान दो। तो मैं क्या करूंगा वृषाली, देखो रूट एक्स के फंदे में नहीं पड़ूंगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं रूट एक्स रूट वाई तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी। तो मुझे वेरिएबल कोई भी रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, पहले सादा वेरिएबल रखने का। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले पुट, क्या पुट करूंगा मैं, 1/√x। मुझे एक्स और वाई निकालना है इसमें। और अभी के लिए वो बोलते हैं ना कि जिस मेरे को इस चीज का बदला निकालना है इससे, तो अभी थोड़ा वातावरण शांत होने देता हूँ। मतलब एक आधे को जाके खुन्नस में झापड़ मारनी है तुमको, तो तुम बोल रहे हो जाने दो भैया, अभी थोड़ा कोरोना है, झापड़ मारने जाऊंगा और मेरे को ही कोरोना हो जाएगा। तो मैं शांति से बाद में बदला लूंगा मेरे गुस्से का। तो मैं अभी पी और क्यू डाल दिया यहाँ पे। तो 1/√x इज इक्वल टू पी डाला, 1/√y इज इक्वल टू वाई डाला। तो मेरे को बता 2/√x क्या है, 2/1/√x ना। तो मैं वहां पे लिखूंगा 2p पहले इक्वेशन में, प्लस 3/√y। 1/√y क्या होता है बच्चों, तो q। तो बन गया वो 3q इज इक्वल टू 2। ये अब बना है आपका इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे आपने 1/√x के जगह पे p डाल दिया, यहाँ पे 1/√y के जगह पे q डाल दिया, तो 3q बन गया इज इक्वल टू 2। क्या आपको ये समझा मैंने क्या किया? मेरे को वृषाली से बात करनी है। वृषाली अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ ये स्टेप समझे क्या बेटा? अरे क्वेश्चन पूछ के सो गए क्या तुम? अच्छा वृषाली ये स्टेप समझे? अनम्यूट करो अपने आप को और बात करो। पता नहीं आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, एंड में पूछूंगा आपको। अब इस इक्वेशन में 1/√x के जगह पे 1/रूट के एक्स, हाँ समझा, वेरी गुड, ओके। सो 1/रूट के एक्स जगह पे p डाला तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4p माइनस 9। 1/√y के जगह पे हमको क्या डालना है, q, 9q और इज इक्वल टू -1। क्या बात है, ये दो नए इक्वेशन बन गए। और इसमें सॉल्व करने में तो तुम मास्टर हो, वेरिएबल सेम करो। और मेरे को क्या दिखा मालूम है क्या, ये p है ना, यहाँ पे 2p है और इधर 4p है। तो क्यों ना मैं ऊपर के इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं ताकि कोएफिशिएंट सेम हो। पहली स्टेप याद है ना, कल मैंने लिखा के दिया था, पहले बच्चों कोएफिशिएंट को सेम कर लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। कोएफिशिएंट को सेम करते हैं हम पहले। तो ये जो हमारा इक्वेशन है 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, सो 2 इंटू 2p 4p प्लस 2 इंटू 3q 6q प्लस 2 इंटू 2 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। जब कोएफिशिएंट सेम हो तो मैंने तुमको क्या बोला है, फिर साइन देखो, ये 4p और ये 4p सेम हो गए पर इनके साइन देखो, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। फिर जब प्लस साइन हो, जब सेम साइन हो दोनों के,
जो कोएफिशिएंट तुमने सेम किया ना बच्चों, उसकी साइन अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करो। तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम और एक मेन चीज, नीचे साइन बदलो, प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करो। अगर हम एडिशन करते तो ये खिचड़ी नहीं करते, तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम नीचे का साइन बदलना जरूरी है। सब्ट्रैक्शन करते हैं जब सेम साइन हो। तो 4p माइनस 4p ये कैंसिल हो गया बच्चों। 6q प्लस 9p, 6q प्लस 9p, अरे एक मिनट, मैंने p क्यू लिख दिया इधर, ये q है बोला, 9q है। तो 6q प्लस 9q क्या आएगा बच्चों, 15q, और 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 5। ठीक है, सेकंड पेज पे आते हैं। q की वैल्यू क्या आएंगी, q इधर ही रहेगा, 15 जो मल्टीप्लाई कर रहा है q को उधर चला जाएगा, 5/15, और q इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 से इसको रिड्यूस किया तो 1/3। तो q की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1/3 मिली। अब अगला, अभी q की वैल्यू मिली ना, अब p की भी तो ढूंढना है बच्चों। p की वैल्यू ढूंढो, कोई भी इक्वेशन में डालो। मैं q ना इसमें डालता हूँ, इक्वेशन 1 में, पुट इन 1 बोलता हूँ, पुट इन 1 इक्वेशन में पुट करो। 2p प्लस 3q, तो अब q के जगह पे क्या डालना है, 1/3, क्योंकि q की वैल्यू 3 है ना। तो 3q, q के जगह पे 1/3 डाला मैंने, इक्वल टू 2। अब ये 3 कैंसिल हो गए। 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और 2p की वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, 2p इज इक्वल टू, ये 1 इधर चले जाएगा, 2 माइनस 1 1, और p की वैल्यू 2 अभी मल्टीप्लाई कर रहा, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, p आएगा 1/2। वेरी गुड, यहाँ पे सॉल्व हो गया। जो नई पत्नियां लेके गए थे तुम लोग, तुम्हारी नई पत्नी मिल गई अभी, मतलब अब जूनी पत्नी लाना पड़ेगी। तो जूनी ओरिजिनल पत्नी जिसको हम ढूंढने निकले थे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 1/2 आई, पर p मतलब क्या है, अब ध्यान से सुना, रुको ड्राइव मत करो। 1x की वैल्यू चाहिए मुझे, 1/√x, क्योंकि p की वैल्यू है 1/2, तो p इज नथिंग बट 1/√x। देखो p की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2 आई ना, बट p यानी यहाँ पे देखो, बोला हमने क्या बोला था, 1/√x, और q यानी 1/√y। तो मैंने 1/√x इज इक्वल टू 2 लिखा। अब x की वैल्यू निकालनी है, भूलना मत। सो 2 को इधर ऊपर भेज दो, √x को इधर ऊपर भेज दो, क्योंकि x हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो √x को इधर भेजा, डिवाइडेशन में तो मल्टीप्लाई में गया, 2 इधर डिवाइडेशन में तो मल्टीप्लाई में गया। अब x की वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग, अरे रे 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 रे, ऐसा लग रहा है नर्सरी का बच्चा अपनी हैंडराइटिंग लिख रहा है। बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग, काफी बकवास हैंडराइटिंग है मेरी, पर इम्प्रूव होंगी, लग रहा हूँ। सो स्क्वायरिंग किया तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और इधर √x का स्क्वायर x। सो x की वैल्यू है 4, और q क्या है, 1/3 ना। तो q की वैल्यू तुमने लिखी थी 1/3, बट q यानी क्या था, इक्वल टू 1/√y। तो अब इधर लेके जाओ, √y ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 3 × 1 इधर जाएगा 3। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करो फिर से, क्योंकि y की वैल्यू ढूंढनी है। x और y वेरिएबल थे, तो y का √y का स्क्वायर y, और 3 का स्क्वायर 9। x मिला 4, y मिला 9। इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल के चेक करो, राइट होगा। x का 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2 1, √9 मतलब 3, 3/3 1, 1 + 1 2 बराबर, और 2 और 3, 2 - 3 -1 बराबर, चेक भी हो गया मेरा, और ये आंसर राइट है। अब मेरे को बताओ कितने जनों को समझा, चैट पे बताओ, चैट पे। हाँ, प्रणव आंसर राइट निकाला। वेदांत टहरे, √x √y की वैल्यू निकाली बच्चा, पर वो वेरिएबल थोड़ी है, वेरिएबल x y रहता है,
तो हमेशा उसका स्क्वायर लेने का और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ईशा, यक्षिता, निकुंज, प्रणव, आप समझा क्या रे? वृषाली समझा क्या? अभी विधि को समझा क्या? ओके, साची समझा। साची तो वैसे ही खुश है कि सर मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही लाइफ में पहली बार आजकल। गुड। वेदांत, रुजुला, रुजुला राइट टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, सुधर गई रुजुला। तनया, चेतन गुंजकर, बाप रे चेतन गुंजकर रेगुलर। गुड। आंचल सातवन, आंचल कल नहीं थी क्या? सर्वेश, रंगनाथ, रिद्धि, अभिजीत देशमुख समझा क्या? अभिजीत बेटा। प्रथमेश चिंचोड़कर समझा क्या? हंसिका अग्रवाल समझा। सिमरन को समझा। ओके सर, कांट वी शिफ्ट दैट रूट साइन टू एलएचएस? मतलब किधर शिफ्ट करना है एलएचएस माते? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं शिफ्ट होगा वो। यश ऋतु पर कनन चार्जर। अरे कनन, तुम्हारा शुरू हो गया है दोनों सिस्टर का? तुम्हारे पे एक पिक्चर ही बनने वाला है, बहने चली अपसेंटी। नहीं सॉरी, बैड नेम, बट तुम लोग इतना अपसेंट क्यों रहते हो? पार्टनर किधर है तुम्हारी लंगड़ी? ओम किन्गे, सुनिधि, आर्या देशमुख, दिया अग्रवाल समझा। दिया, निकुंज ओके। यश पाटिल को भी समझा। सर इक्वेशन 1 ऊपर से आया क्या? नहीं नहीं, हाँ इक्वेशन 1 ऊपर से आया बेटा। ये जो है ना, ये इक्वेशन से बना इक्वेशन 1 और इससे बना इक्वेशन 2। अचल कल थी क्या अचल? अच्छा अच्छा, मुझे दिखा नहीं थी। हाँ एक मिनट, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि रूट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। सर रोशनी शादी में गई थी, किसके? कि रोशनी की शादी है लिखना है आपको? मैं फालतू शादी के एग्जांपल देते रहता रोज, तो तुम शादियां अटेंड कर रहे हो, शादियां कर रहे हो। अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, शादी 10th के बाद करेंगे। ओके, आई थिंक स्टेप 2 रूट एक्स। एक सेकेंड, रूट एक्स को एलएचएस में क्यों शिफ्ट करना है हमको? अरे सुनो सुनो, यहाँ पे ही हमने 1/√x को अगर p में डाल दिया पूरा के पूरा, तो एंड में स्क्वायर कर लेंगे ना हम। इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं करते आता, वो वेरिएबल है ना, उसको पूरा ही इजीली pq कर ले रहेगा। समझा क्या गाइस? ओके, अब मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको। क्वेश्चन और एक नहीं, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, और देखो ये क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये मैंने तुमको, अरे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन मैंने बंद किया है क्योंकि वो साथ में सॉल्व नहीं कर, मतलब वो साथ में जरूर नहीं सॉल्व करना। मैं तुमको आज से फोटो दिया करूंगा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तुमको सॉल्व करना है और अगले दिन मेरे को पूछना है अगर जो नहीं आया। मेरे को बताओ सबको समझा क्या अभी? और एक बार अपन ऐसे करते हैं, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो, मेरे से एक बार बात करो, समझा क्या? और फिर बाद में खुद को म्यूट करो। समझा सर। समझा सर। समझा सर समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर समझा सर। समझा सर। कोई तो भी बीच में चिल्लाया ऐसे, समझा सर। ऐसा लग रहा था वो वॉशरूम में बैठा हुआ है, एक मोबाइल दरवाजे के बाहर है एक रूम में, वो किचन में इधर उधर किधर घूम रहा है। ठीक है समझा। अच्छा, अब मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं देखो ये क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, ये अभी बैठो सॉल्व। अच्छा, तुम्हारा साइंस का क्लास है, शार्प शुरू हो जाओ। केमिस्ट्री का 3rd लेक्चर दूंगा मैं, इंडिविजुअली मैसेज करूंगा, अनलिस्टेड लेक्चर रहेंगे वो सिर्फ क्लास वालों के लिए। ये देखो, ये जो मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ ना, 3rd 4th 5th 7th 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चे, तुमको लगाओ दिमाग, सॉल्व करो और मुझे आंसर चाहिए कल के लास्ट के पहले। और जो नहीं आए वो बोलना सर ये मुझे नहीं आया, तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा। इससे हमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। याद रखो, तुम्हारा एम न्यूनतम एम नहीं है पास होना, तुम्हारा एम है 100 में से 100 मिलाना। ठीक है, थैंक यू गाइज, वी विल स्टॉप नाउ, ज्वाइन साइंस क्लास क्विकली and I will send you this question, this image and solve it till tomorrow's time. Okay, वही अपना प्रैक्टिस सेशन है, समझो कभी भी सॉल्व करो तुम, वो 1 से 2 अपन 12 से 1 नहीं लेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर, सी या। बाय।